गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा। तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू होती कौन है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वो निश्चिंत बैठी हुई थी वो टूट गई और अब वो निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयार्द्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकालकर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी और लुटा भी, तो ये तो यहाँ ना होगा। अगर तुझे यहाँ ना पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर, समझी? मजूरों की कमी नहीं है और सेंत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, ये कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति ना पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वो ब्याहता ना होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वो दिन याद आए और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वो प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था। और आज उसका ये निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार दिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, रांड, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब बामन के साथ रहती है तो बामन जैसे रहे। सारी बिरादरी की नाक कटवाकर भी चमारी नहीं बनना था तो यहाँ क्या घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती? झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, अरे अरे क्या क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें बामन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बामन बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब ये समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बात कर हरखुआ, तेरी बिटिया वो खड़ी है, वो ले जा उसे, जहाँ चाहे ले जा। हमने उसे नहीं बांध रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है, जा। सिलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब न्याय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम सिलिया को अकेले ना ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। वही चुड़ैल है कि ये सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहूर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली लोगों की बात की नहीं भाइयों, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सकें, 2 चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वो घिनौनी वस्तु उसके ओंठों में तो लग गई। उन्हें मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची।
इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य ये कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वो गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अच्छा, बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कै कर रहा था, उल्टी कर रहा था। दाता दीन उसकी पीठ सहलाते हुए कह रहा था, एक एक को 5-5 साल के लिए ना भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा इन सबको। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं? जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कै कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वो मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था, और आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वो लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती। यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा था। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वो अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता उससे घृणा करेगी, और संसार से धर्म का ऐसा लोभ हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक नहीं की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वो किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भांडे छू सकेगा। और ये सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहां अनाज ओसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो ये उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है? चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है? सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। ये लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वो जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब? कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होगा, तब क्या कोई बाहमन उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने इस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू क्या यहाँ भी मुझे जीने नहीं देगी? माता कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे। मैं नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी ना छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वो जाने पर राजी ना हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो तेरा लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ, जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई, और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण लेकर ही छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपटकर बोली, मार डालो ना दादा, सब जने मिलकर मार डालो मुझे। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसलिए दूध पिलाकर पाला था तुमने मुझे, सौर में ही क्यों ना गला घोट दिया। हाय मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुमको क्या मिला? अब तो वो मुझे कभी ना पूछेगा, लेकिन पूछे ना पूछे, रहूंगी तो मैं उसी के साथ। वो चाहे मुझे भूखों रखे, चाहे मार डाले, चाहे कुछ करे, पर उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी इतनी सांसत करा के कैसे छोड़ दूं? मर जाऊंगी पर हरजाई ना बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। बुढ़िया ने ओठ चबाकर कहा, जाने दो रांड को, समझती है वो इसका निबाह करेगा। अगर आज ही मारकर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं मैं अपना। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वो धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढांपकर रोने लगी।
दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ क्यों नहीं चली गई सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट ना भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई। उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी। मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वो रखेंगे वहां रहूंगी। पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर हो रही थी। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वो मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा। चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। अब मैं उसका मुंह कभी नहीं देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष नहीं रहेगा ना? हाँ बेटा, पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आप आज ही पंडितों के पास जाओ। हाँ बेटा, आज ही जाऊंगा। लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका पराश्चित नहीं हो सकता तब? फिर तो बेटा जैसी उनकी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे दादा? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विवल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्यादा जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे होली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर से कहा, ए, मेरे साथ मत आ। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते। और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें ना छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैर से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, अब तू भी जा, खा पी आ सिलिया। धनिया यहाँ बैठी है। तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है री, कहीं घाव पक ना जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। पंडित ने क्या कहा? कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं तो ना दे, मेरे लिए क्या? मजूरी अब भी करती हूँ और तब भी करूंगी। हाँ, सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी, तो क्या तुम ना दोगे? धनिया दयार्द्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दबैल हूं क्या? उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? ये उसी नियत का फल आज मिला है। पहले सोचा नहीं, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं तुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार में धनिया गलती कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, ये कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर, वो उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। सिलिया को मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा ना लगा, अब मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म नहीं है? रखी तो चमारिन, उस पर नेम धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरखू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान कर दी। अब तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी।